लड़ाकू कठपुतली भी फूट फूट कर रोने लगी। एक अर्ध संत लेवल की लड़ाकू की ताकत बहुत ज्यादा अधिक होती थी और लेवल 9 और अर्ध संत के अंदर बहुत ही ज्यादा अंतर हुआ करता था। तो तुम कैसे हार सकते हो? उसके मुंह से वही 3 शब्द सुने। उन सभी को ये पता था कि प्रिंसिपल नितिन की क्षमताएं बहुत ज्यादा है और उनकी ताकत भी असाधारण होगी। उन्होंने तो ये सोचा था कि प्रिंसिपल नितिन जैसे गार्डन में टहलते हैं उसी तरह से वह यहाँ पर टहलते हुए सभी स्टेजों को पार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह सभी कठपुतलियों को आंख मार मार कर ही ढेर कर देंगे। लेकिन उनको हराया तो हराया, लेकिन ऊपर से उनके पूरे आत्मविश्वास को चकनाचूर करके रख दिया। अब ये आगे आने वाले मास्टर टीचर्स और लड़ाकों से किस तरह से लड़ाई करेगी। अब तो इनको खुद के ऊपर ही बिल्कुल विश्वास नहीं रहा होगा। प्रिंसिपल नितिन, क्या आप कभी कोई साधारण काम नहीं कर सकते? सभी मास्टर टीचर्स के मन में एक ही ख्याल चल रहा था, क्या इन सभी लेवलों को पार करना इतना ज्यादा आसान था? जब प्रिंसिपल नितिन यहाँ पर आए थे एम्पायर बिल्डिंग को चुनौती देने के लिए, तो उन्होंने स्टेजों को पार करने के साथ साथ में इन कठपुतलियों की इतनी ज्यादा बुरी हालत कर दी थी कि ऐसा लग रहा था कि ये किसी भी पल कब्र के अंदर लेटे हुए मिलेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल नितिन ने यहाँ पे आने के बाद में उन सभी कठपुतलियों का ऐसा हाल कर दिया था कि अब उनको खुद की ताकत के ऊपर ही भरोसा नहीं रहा था। क्योंकि उन्होंने 1 नजर 2 नजर या 3 नजर डाल के ही उनको इतनी बुरी तरह से हरा दिया था। क्या प्रिंसिपल नितिन, आप कभी कोई छोटे काम नहीं कर सकते? आपने एक और रायता फैला दिया है, अब पता नहीं इसको हम सभी मिलकर सही कर भी पाएंगे कि नहीं। उन सभी के बीच में उदासी का माहौल देखते हुए स्कूल हेड उत्कर्ष ने उन सभी को सांत्वना दी कि आप सभी चिंता ना करें, क्योंकि अभी चौथे स्टेज पर एक हाफ संत लेवल की लेवल 3 की एक कठपुतली है जिसकी ताकत संत लेवल के बराबर होती है। और इसको ध्यान में रखते हुए मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब प्रिंसिपल नितिन को आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत तो मुश्किल होनी ही थी। शायद अब वह अपनी नजरों के वार से ही उन सभी कठपुतलियों को हराने में कामयाब ना हो पाए। सभी ने अपना सिर हाँ में हिलाया, लेकिन उनमें से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना मुंह खोलकर कुछ भी बोल सके। मास्टर टीचर एकेडमी के अंदर उन सभी 10 प्रमुखों की ताकत इतनी अधिक थी और उनके शब्द बिल्कुल सटीक बैठते थे जब वह किसी के बारे में घोषणा करते थे या उनके भविष्य के बारे में बताते थे। लेकिन आज उनके साथ में सब कुछ गलत हो रहा था, क्योंकि वह प्रिंसिपल नितिन के भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रहे थे। क्योंकि जब भी वह अपना मुंह खोलते तो प्रिंसिपल नितिन उनकी बातों को हमेशा गलत ही ठहरा दिया करता था और ये बताना बहुत ही मुश्किल था कि उन सभी की दिलों पर क्या बीत रही थी। ठीक है, तो चलो एक नजर डालते हैं। अपने अपने सिर हिलाते हुए सभी स्कूल हेड्स ने आगे बढ़ते हुए कहा, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब इसके बारे में सोचना अच्छा नहीं होगा। और फिर वह सभी आगे चलते हुए एम्पायर बिल्डिंग के स्टेज 4 पर पहुंच गए। स्टेज 4 का वो हॉल स्टेज 3 से बहुत ही ज्यादा बड़ा था। जैसे ही वह सभी उस चौथे फ्लोर पर पहुंचे तो उन सभी ने देखा कि एक कठपुतली अपनी गर्दन को नीचे झुकाए एक कोने के अंदर अपने आप को बांध के पड़ी हुई थी। उसकी आंखों को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी आंखें जीवन की निराशा के अंधेरे के अंदर डूबी हुई हो। सभी हेड्स की आंखें खुली खुली रह गई। उत्तन वसीम ने आगे बढ़ते हुए अपनी कांपती आवाज से पूछा, ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हें भी प्रिंसिपल नितिन ने 4 बार देखने के बाद में हरा दिया? ये देखते हुए कि स्टेज 4 के उस लड़ाकू कठपुतली की हालत भी स्टेज 3 और अन्य स्टेजों की जैसे थी, तो उत्तन वसीम उससे वह शब्द पूछे बिना नहीं रह पाए। और वहां पर खड़े हुए सभी स्कूल के प्रमुखों को भी यही लगा था कि वह भी ऐसे ही हार गया होगा। अपने कांपते हुए पैरों पर खड़े होते हुए उसने अपना सिर शर्मिंदगी से नीचे करते हुए उन सभी की तरफ मुड़ गया। उसकी तो अभी ऐसी इच्छा हो रही थी कि धरती फट जाए और वह उसके अंदर समा जाए। और फिर उसने धीरे से बुदबुदाया, नहीं, उसने मुझे 4 नजरों तक तो बिल्कुल भी नहीं देखा। उसने केवल एक नजर देखी और नजर मारने के बाद में उसने मुझसे कहा,
तुम लेट जाओ। और उनके शब्दों ने मेरे ऊपर ऐसे काबू किया कि मेरी बॉडी के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं रहा। आप पर नजर डाली और आपसे कहा कि आप लेट जाओ। भीड़ बेकाबू होकर अपनी जगह पर कांपने लगी। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वह जब से इस एम्पायर बिल्डिंग के अंदर आए हैं उन्होंने केवल कुछ ही वर्ड सुने हैं कि उन्होंने मेरी तरफ एक नजर डाली, उन्होंने मेरी तरफ 2 नजर डाली और उन्होंने मेरी तरफ 3 नजर डाली। इससे ज्यादा हम सभी ने कुछ भी नहीं सुना था। प्रिंसिपल नितिन ने उन सभी की खामियां निकालकर उनको बता दिया था, वो भी एक ही या 2 नजरों में ही। और इसी चलते उन सभी कठपुतलियों को अपनी हार माननी पड़ी थी। लेकिन ये सभी उन सभी हेड प्रमुखों के लिए बहुत मुश्किल था। वह इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान पा रहे थे कि ऐसा ही कुछ हुआ हो। लेकिन फिर भी उन सभी कठपुतलियों की वह बात सुनने के बाद में उन्हें वह सभी चीजें स्वीकार करनी ही पड़ी। लेकिन यहाँ पर अब ये भाई साहब हमसे कह रहे हैं कि प्रिंसिपल नितिन ने इनके ऊपर एक नजर डाली और इनको कहा लेट जाओ, और ये भाई साहब वहीं पर लेट गए। अरे भाई, क्या तुम सही में इतने ज्यादा आज्ञाकारी हो? उन सभी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जरा 1 मिनट रुको। जब सभी हेड इस चीज को सोच ही रहे थे कि वहाँ पर चल क्या रहा है, तो हेड आयुष को एक विचार आया और उसकी आंखें सिकुड़ गई। क्या आपको प्रिंसिपल नितिन के शब्दों के अंदर कुछ गड़बड़ी लगी थी? क्या उन्होंने आपके ऊपर डेमोनिक म्यूजिक का यूज किया था? एक अर्ध संत लेवल 3 के एक कठपुतली को अपने ही घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर कर देना, इसका कोई और साधन नहीं हो सकता था। केवल ये एक राक्षसी धुन के द्वारा ही किया जा सकता था। हाँ, ये वास्तव में हुआ था। उन्होंने अपनी डेमोनिक म्यूजिक का यूज मेरी एनर्जी के ऊपर किया था और मैं उस डेमोनिक म्यूजिक के खिलाफ अपना एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता था। यह सब बोलने के बाद में वह कठपुतली जोर जोर से रोने लगी। जिस युवक का उसने सामना किया था वह ज्यादा शक्तिशाली भी नहीं था। वह युवक इस कठपुतली के सामने बिल्कुल ही साधारण था। यह आराम से उसको हरा सकती थी। लेकिन फिर भी पता नहीं, जब उस युवक ने अपने शब्दों का यूज करना स्टार्ट किया तो मेरी बॉडी के ऊपर से मेरा कंट्रोल हट गया और जैसा जैसा उसने कहा मेरी बॉडी वैसे वैसे कार्य करने लगी और कुछ ही पल के अंदर मैं जमीन के ऊपर लेटा हुआ मिला। इस बारे में सोचते हुए वह कठपुतली फिर से एक बार जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने डायरेक्ट आपके पुर्जों के ऊपर अटैक करने का सोचा। हाँ, उन्होंने मेरे अंदर के पुर्जों के ऊपर अपने राक्षसी धुनों का यूज किया था, क्योंकि मेरी आत्मा मेरा भौतिक शरीर था। लेकिन उनकी आवाज ने मेरे पुर्जों के ऊपर ऐसा अटैक किया कि जैसे ही उनका म्यूजिक मेरी बॉडी के अंदर पहुंचा तो मेरे सारे पुर्जे कांपने लगे और उनके अंदर एक प्रतिध्वनि पैदा होने लगी और वह ध्वनियां मुझे ऐसा प्रतीत करा रही थी कि जैसे ही मैं एक हमला करने जाऊंगा तो मैं धूल में मिल जाऊंगा। तो आप लोग बताइए, क्या मुझे फिर भी ये सब समझने के बाद में उनके ऊपर अटैक करना चाहिए था? उस कठपुतली ने सम्मान भरी आवाज और डरावनी आंखों के साथ में कहा, क्या प्रतिध्वनि? स्कूल के सभी प्रमुखों ने आश्चर्य से अपनी आंखें सिकोड़ ली, क्योंकि उन सभी को पता था कि डेमोनिक म्यूजिक के मास्टर टीचर्स अपनी डेमोनिक म्यूजिक के साथ में किसी की भी आत्मा को इतनी गहरी हानि पहुंचा सकते थे। उसी कारण से सभी मास्टर टीचर्स और लड़ाकू डेमोनिक म्यूजिक यूज करने वाले मास्टर टीचर्स से डरा करते थे। लेकिन ऐसा करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चलो एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि एक कठपुतली को अपनी ध्वनि के ऊपर नचा सकते हैं, लेकिन फिर भी पहले उसके अंदर यूज किए जाने वाले सभी सामग्रियों के बारे में पता होना चाहिए और उसके उस बिंदु के बारे में पता होना चाहिए जिस बिंदु के अंदर उसकी कमजोरी हो। उसके बाद में ही कोई म्यूजिकल टीचर सामने वाली कठपुतली को अपने काबू में करने में कामयाब हो पाएगा या फिर उसको अपने म्यूजिक के साथ में हरा सकता था। और किसी लड़ाकू या मास्टर टीचर को इसके बारे में पता ना हो कि कठपुतली किस तरह के धातु से बनी हुई है और उसकी कमजोरी किस जगह पर है, तो वह अपने म्यूजिक का यूज करते हुए उसके ऊपर बिल्कुल भी काबू नहीं पा सकती थी। ये एक तरह से नासमझी ही थी और अपना समय बर्बाद करना ही होता। सभी मास्टर टीचर्स के चेहरे पर वह खौफ देखने के बाद में हेड शंकर ने उन सभी को सांत्वना देने के बाद में कहा, अगले स्टेज की कठपुतली हाफ संत लेवल के टॉप पर है। युद्ध टेक्निक्स और सभी के अंदर वह टॉप पर है
और अगर मैं भी उससे लड़ने जाता हूँ तो मुझे भी उसको हराने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि अब प्रिंसिपल नितिन को उस कठपुतली से थोड़ा बहुत संभल कर रहना चाहिए। शायद अब उनको नेक्स्ट लेवल पार करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी। हाँ चलो देखते हैं। ये सोचते हुए कि वहाँ पर खड़े खड़े किसी भी चीज का अनुमान लगाना गलत है, क्योंकि जितनी भी बार उन्होंने अनुमान लगाया है उनका अनुमान हर बार ही गलत गया है। इसीलिए उन सभी ने कुछ भी समय बर्बाद न करते हुए वह सीधे लेवल 5 की तरफ बढ़ गए। जैसे ही वह वहां पर पहुंचे तो वहां पर पहुंच के उन्होंने वही सेम दृश्य देखा जो अब तक वो देखते हुए आ रहे थे। उन्होंने देखा कि उन सभी स्टेजेस की तरह एक बड़ी सी कठपुतली जमीन पर पड़ी हुई है और उसके अंदर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही थी और देखने से ऐसा लग रहा था कि बाकी सभी कठपुतली की तरह इसकी हालत उन सब से बहुत ज्यादा बेकार थी, क्योंकि ये बीच बीच में से मुड़ी हुई थी। आगे बढ़ते हुए सेलेस्टियल डिजाइनर स्कूल के प्रमुख ने उस कठपुतली से कुछ सवाल करने से पहले उसकी कुछ मरम्मत करी और उससे पूछा क्या हुआ। उस आदमी ने मुझे एक बार देखा और उसने मुझे 2 बार लेटने के लिए कहा। पहली बार जब उसने मुझे कहा तो मैं उसके काबू से बाहर निकलकर वापस से खड़ी हो गई, लेकिन जैसे मैं उसको कुछ बोलने वाली थी उसने अपनी दूसरी चाल भी चल दी और उसने मुझे फिर से दूसरी बार कहा, लेकिन इस बार मैं कुछ भी नहीं कर पाई। कठपुतली ने उदास होते हुए कहा, क्या उन्होंने तुम्हें 2 बार आज्ञा दी? ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल नितिन को पिछले वाले स्टेज से ज्यादा प्रॉब्लम इस स्टेज पर हुई थी, क्योंकि इस बार इस स्टेज के ऊपर कठपुतली के ऊपर पूरी तरह से काबू पाने के लिए उनको 2 बार कठपुतली को आज्ञा देनी पड़ी। चलो हम जल्दी से अगले स्टेज पर जाकर देखते हैं, क्योंकि अगले स्टेज की कठपुतली का लेवल इस स्टेज की कठपुतली से ज्यादा है, क्योंकि वहाँ की कठपुतली का लेवल नवजात संत लेवल का है। और मुझे इस सब को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल नितिन को वहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो हुई होगी। हाँ ठीक है, क्यों नहीं। हा, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हालत को देखते हुए उसने नीचे की सारी स्टेजों को ऐसे ही पार कर लिया होगा। क्या आप सभी को अभी भी उनकी क्षमताओं पर विश्वास नहीं है? क्या आप सभी अभी भी प्रिंसिपल के ऊपर संदेह कर रहे हैं? सभी स्कूल प्रमुखों की बोलती बंद हो गई और वह अपनी जगह पर खड़े खड़े कांपने लगे जब उन्होंने कठपुतली के मुंह से वह शब्द सुने, और वह जल्दी से अपने कदमों को बिना रोके सीधे स्टेज 6 की तरफ दौड़े। और फिर क्या था, इसी के साथ में ये एपिसोड भी यहीं पे ही खत्म हो जाता है। मुझे पता है इसके अंदर भी सस्पेंस तो है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ही होता है। तो गाइस मैं ऐसा कह रहा हूँ कि है ना एपिसोड अब से है ना मतलब 13 मिनट समथिंग 12-13 मिनट के एक एपिसोड डालूंगा, ठीक है? आप लोग समझ जाना। वैसे भी पार्ट्स के अंदर डालूंगा, ठीक है? जैसे कि 57 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे डालूंगा मैं अब से, क्योंकि आप लोग समझा करो, ठीक है? आप लोग समझ जाओगे बाद में कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं। तो बस आप लोगों को एपिसोड देखने से मतलब है, चाहे से वो पार्ट्स में देखो या कैसे भी देखो, ठीक है गाइस? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।